23 मई को राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने के लिए निकला था। इसके बाद से वो लगातार लापता था और उनकी तलाश जारी थी। करीब 10 दिन बाद उनकी डेड बॉडी एक बेहद गहरी खाई से बरामद हुई। राजा रघुवंशी की पहचान उनके दाहिने हाथ में बने टैटू से हुई। 23 मई राज और सोनम की कॉल पे हुई बातचीत। सोनम कॉल पे राज से कहती है, मैं थक गई हूँ, इसे मार डाल वरना मैं मर जाऊंगी। राज कहता है, मैं करता हूँ। शिलांग एसपी विवेक सीएम। सोनम का बयान। सोनम ने राजा को 4 बार मारने की कोशिश की। सोनम अपने बयान में कहती है, मैंने राजा को 4 बार मारने की कोशिश की थी। पहली बार गुवाहाटी में, दूसरी बार नौगरियाट में, तीसरी बार मावलख्यात में और चौथी बार वो कामयाब रही। सोनम ने बहुत सीधे शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उसने बताया उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई थी। वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी। इसी वजह से उसने राजा की हत्या की प्लानिंग की। पहले 3 प्रयास नाकाम रहे, लेकिन चौथे प्रयास में उसने राजा की हत्या कर दी। राजा के पिता ने बहुत ही भावुक बात कही। उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे को बहुत याद करता हूँ। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं उसकी शादी करवाऊँगा, फिर घर में पोता पोती आएंगे, मैं दादा बनूँगा। लेकिन अब ये सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। उनकी आंखों में अपने बेटे को खोने का गहरा दुख साफ झलक रहा था। इस केस में अब राजा के छोटे भाई सचिन रघुवंशी का भी बड़ा बयान सामने आया। उसने कहा, मेरी भाभी ने हमारे पिता की जान बचाने के लिए अपने पति की नरबली दी है। यानी उसने अपने पति राजा को जानबूझकर मार दिया ताकि पापा को कुछ ना हो। इस केस में संजय वर्मा नाम का नया किरदार जुड़ गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि राजा पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 हथियारों से हमला किया गया था। सबसे पहले विशाल ने हमला किया, फिर आकाश ने उस पर वार किया। इसके बाद राजा के शरीर को खाई में फेंक दिया गया। इससे पहले इस केस में जितेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आया था। बताया जा रहा है कि जितेंद्र, जो कि सोनम की मासी का बेटा है, उसके खाते में पैसे का लेन देन होता था। एसपी के मुताबिक राजा को मारने की साजिश पहले भी 3 बार रची गई थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह से वो कोशिशें नाकाम हो गई। पहली बार गुवाहाटी में राजा को मारने की कोशिश की गई थी, जिसमें आरोपी आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद फुर्मी शामिल थे, लेकिन वो योजना फेल हो गई। इसके बाद शोंग और मावलख्यात इलाके में 2 बार और कोशिश की गई, लेकिन दोनों बार भी राजा की जान बच गई। और आखिरकार चौथी बार जब राजा सोहराम इलाके में था, तो सोनम और उसके साथी 23 मई की दोपहर को 2:18 पर उन सब ने राजा की जान ले ली। पहला वार इतना तेज़ और सटीक था कि राजा को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उसके बाद उस पर लगातार हमला किया गया और फिर उसे खाई में फेंक दिया गया। 22 मई राजा और सोनम डबल डेकर रूट ब्रिज पर घूमने आए। दिन में ब्रिज देखने गए, रात को उसी इलाके के एक होमस्टे में रुके। 22 मई की रात सोनम ने कथित रूप से हत्या की योजना बनाई। 23 मई की सुबह एक वीडियो सामने आया जिसमें दोनों पति पत्नी ब्रिज से ऊपर की ओर लौटते हुए दिखते हैं। इसके बाद होमस्टे खाली मिला, कोई मौजूद नहीं था। नीचे से ऊपर तक पहुंचने के लिए लगभग 4000 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें कई घंटे लग जाते हैं। 23 मई की सुबह सोनम और राजा ने इसी रास्ते से चढ़ाई शुरू की थी। सोनम ने जिस वाइट टी शर्ट को पहना हुआ था, वही टी शर्ट पुलिस ने 2 जून को राजा के शव के पास से बरामद की। इसके अलावा सोनम जिस ब्लैक टी शर्ट और कोट पैंट में देखी गई थी, वही कपड़े पहने हुए उसे गाज़ीपुर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब भी अहम चीज़ पुलिस के हाथ नहीं लगी है, वो पर्स जो वीडियो में सोनम के पास देखा गया था, या जो पर्स राजा के पास मौजूद था। राजा के भाई के अनुसार सोनम न सिर्फ राज से गहरा जुड़ाव रखती थी, बल्कि उसके घर भी अक्सर जाया करती थी। वहाँ वो राज के घर वालों से पूछती थी कि आज उसे खाना क्यों नहीं दिया गया या उसके कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए गए। इस तरह वो एक पत्नी की तरह उस पर अपना हक जताया करती थी। सोनम ने अपने इस रिश्ते को लेकर कोई संकोच नहीं रखा।
उसने अपनी माँ से साफ साफ कहा था कि वो राज से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। लेकिन सोनम की माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि राज उनके समाज से नहीं था। राजा रघुवंशी के पिता का ये बयान बेहद ही भावुक और दिल को झकझोर कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे राजा की हत्या के बाद उसका शरीर इस हालत में था कि परिवार के लोगों ने उन्हें उसके अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए, क्योंकि वो दिल के मरीज़ हैं और उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अपने बेटे की वो हालत देख ली तो वो ये सदमा सह नहीं पाएंगे। एक पिता के लिए ये कितना बड़ा दर्द होगा, इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकते हैं जो अपने जवान बेटे की लाश तक देखने से वंचित रह जाए, वो भी इसीलिए क्योंकि उसका शरीर हत्या के बाद पहचानने लायक तक नहीं बचा था। ये मामला और भी चौंकाने वाला तब बन गया जब एक चश्मदीद गवाह ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उस लड़की के अनुसार उसने सोनम को बनारस में देखा था। 2 लोग थे जिन्होंने सोनम को बस में बिठाया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि सोनम, जिसने अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई, वो न सिर्फ बिल्कुल शांत दिख रही थी बल्कि आराम से मैंगो जूस पी रही थी। चश्मदीद ने बताया कि सोनम के चेहरे पर कोई डर, कोई घबराहट नहीं थी। वो इतनी बेफिक्र नज़र आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके हाव भाव में ना कोई पछतावा था, ना कोई तनाव, मानो हत्या जैसा कोई संगीन अपराध हुआ ही ना हो। सोनम ने शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने राजा के पैसों से दिल खोलकर शॉपिंग की थी, वो भी पूरे 2 महीनों तक लगातार। बताया जाता है कि उसने करीब 30 लहंगों में से एक लहंगा पसंद किया था। उसे ब्रांडेड मेकअप चाहिए था और उसने 15 लाख की ज्वेलरी भी खरीदी। महंगे बैग से लेकर हर छोटी बड़ी चीज़ वो अपने पसंद से चुनती थी। राजा और उसके परिवार ने भी उसके हर नखरे को खुशी खुशी उठाया, क्योंकि वो चाहते थे कि सोनम की हर ख्वाहिश पूरी हो। लेकिन किसी को क्या पता था कि सोनम के चेहरे की मुस्कान के पीछे उसके मन में क्या चल रहा था। और आगे चलकर यही मुस्कुराता चेहरा किसी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। शिलोंग की हसीन वादियों में स्थित वाइशा डोंग नाम की उस जगह पर 23 मई को दोपहर 2:18 पर राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसकी खून की छींटें सोनम के रेनकोट और विशाल की शर्ट पर पड़ गए, जिससे दोनों के कपड़े खून से सने हुए थे। इसके बाद आरोपी उसे वही गहरी खाई में फेंक कर चले जाते हैं। इस खाई की गहराई इतनी ज़्यादा थी कि लाश तक पहुंचना आसान नहीं था। पुलिस ने जब राजा की तलाश शुरू की तो उस इलाके में ड्रोन उड़ाए गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में एक सड़ी गड़ी लाश दिखाई दी जो गहरी खाई में पड़ी थी। इसके बाद पुलिस की टीम रस्सियों के सहारे उस खाई में उतरी और वहां से राजा का शव, एक सफ़ेद शर्ट, खून से सना रेनकोट और उसका मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया। सोमवार को राजा रघुवंशी की हत्या से पहले पुलिस को एक अहम वीडियो हाथ लगा, जिसमें सोनम और राजा के आसपास तीनों हत्यारे भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो ट्रेनिंग के दौरान रिकॉर्ड हुआ था और अब इस केस का एक बड़ा सबूत बन चुका था। जांच में ये भी सामने आया कि राजा को 2 अलग अलग हथियारों से मारा गया। एक हथियार जो ऑनलाइन मंगवाया गया था, जबकि दूसरा गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा गया था। हत्या के बाद भी सोनम ने चालाकी दिखाते हुए राजा के अकाउंट से दोपहर 2:15 पर एक पोस्ट किया, जिससे ऐसा लगे कि राजा अब भी जिंदा है। ये पोस्ट दरअसल पुलिस और लोगों को गुमराह करने की साजिश का हिस्सा था, ताकि हत्या के सही वक्त और जगह को छिपाया जा सके। पुलिस सोनम और बाकी आरोपियों को उस जगह पर ले गई जहां उन्होंने राजा की हत्या की थी, ताकि उस पूरे सीन को दोबारा समझा जा सके कि कैसे और कब उन्होंने कत्ल को अंजाम दिया। इसी बीच जब राजा के घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए सोनम के पिता पहुंचे तो वहां एक और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। सोनम के पिता को सहारा देता हुआ वही आरोपी राज भी मौजूद था, जिसने हत्या की साजिश रची थी। उसने ऐसा चेहरा बना रखा था जैसे उस पर ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी चालाकी इतनी सफाई से लिपटी हुई थी कि पहली नज़र में कोई उसे दोषी मान ही नहीं सकता था। इस केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। दरअसल हत्या वाले दिन सोनम ने अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे
उसने अपना एक फ़ोन तोड़ने के लिए आकाश को दिया था, जिसे आकाश ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। सोनम के पास कुल 3 मोबाइल फ़ोन थे, जिनमें से एक फ़ोन का लोकेशन बाद में इंदौर में एक्टिव हुआ। दरअसल सोनम ने व्हाट्सएप चेक करने के लिए गलती से उस फ़ोन को ऑन कर दिया था और इसी वजह से पुलिस को उसकी लोकेशन का सुराग मिला और सोनम पकड़ी गई। वहीं राजा का मोबाइल फ़ोन सोनम ने तोड़ दिया था और उसे विशाल ने एक खाई में फेंक दिया था। यही नहीं, इस केस में एक और चौंकाने वाली एंट्री हुई। सोनम ने संजय नाम के एक व्यक्ति से सैकड़ों बार बातचीत की थी। सिर्फ 30 दिनों में उसने 234 बार संपर्क किया। ये नंबर संजय वर्मा के नाम से रजिस्टर्ड था और 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच कई बार बातें हुई थीं। हैरानी की बात यह है कि 8 जून की रात 11:20 पर ये नंबर अचानक ऑनलाइन हो गया। बाद में इस केस की एक बड़ी गुत्थी उस वक्त सुलझी जब पुलिस को पता चला कि राज उर्फ पुष्पा ही असल में संजय वर्मा था। ये वही शख्स था जिससे सोनम लगातार बातें किया करती थी। दरअसल संजय वर्मा के नाम से रजिस्टर्ड वो नंबर राज के पते पर ही था। अपनी असली पहचान छुपाकर राज हर दिन घंटों सोनम से बातचीत करता था। इसी बीच राजा के भाई ने भी एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि एक दिन राजा ने उससे पूछा था कि वो वज़न तोलने वाली मशीन कहाँ है। उस रात करीब 11 बजे राजा अपने भाई के पास आया और कहने लगा, कुछ भारी लग रहा है, वो मुझसे मोटी लग रही है। तब ये बात किसी को समझ नहीं आई, लेकिन राजा की हत्या के बाद उसके भाई को एहसास हुआ कि शायद सोनम ने ही राजा से वो मशीन लाने को कहा होगा, ताकि मरने के बाद अगर उसे उठाना पड़े तो पहले से अंदाज़ा हो सके कि उसका वज़न कितना है। ये बात पूरी साजिश की गहराई को दर्शाती है। इस केस में एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पता चला कि राजा की हत्या के बाद सोनम राज कुशवाहा के घर पर रुकी थी। और हैरानी की बात यह थी कि जब राजा का अंतिम संस्कार हो रहा था तब सोनम वहाँ मौजूद थी। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि कैसा माहौल था, घर वालों पर क्या बीत रही थी। लेकिन उसका रवैया देखकर कोई भी दंग रह जाता। इतनी शातिर और निडर, जैसे उसे किसी का डर ही ना हो। और ये भी सामने आया कि सोनम वहाँ पर बुर्खा पहनकर खड़ी थी ताकि कोई उसे पहचान ना सके। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि सोनम और राजा की शादी 11 तारीख को हुई थी और सिर्फ 4 दिन 12, 13, 14 और 15 सोनम अपने ससुराल में रही। सिर्फ 4 दिन। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। राजा रघुवंशी की बहन ने बताया कि सोनम हमेशा फ़ोन में लगी रहती थी। यहाँ तक कि उसने सोनम से एक बार ये भी कहा था कि आप तो हमसे बात भी नहीं करते, बस फ़ोन में ही लगे रहते हो। इस पर सोनम ने जवाब दिया कि ये बिज़नेस का मामला है, क्योंकि वो अपने पापा का बिज़नेस भी संभालती थी। फिर एक बार जब राज कुशवाहा की माँ और दोनों बहनें 4 दिन के लिए गांव गई थी, जहां उन्हें पैसों का कुछ लेन देन करना था, तो उन 4 दिनों में सोनम राज के घर पर ही रुकी रही। लेकिन जब परिवार वापस आने वाला था, उससे पहले ही राज ने सोनम को किराए के मकान में शिफ्ट कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ होता है कि राज और सोनम दोनों ही इस साजिश के मास्टरमाइंड थे और उन्होंने पहले से ही सब कुछ सोच समझकर प्लानिंग के तहत किया। सोनम के यहाँ से शादी के बाद जब राजा रघुवंशी अपने पत्नी के साथ घर लौटा तो उसने अपनी माँ से कहा, जो सामान मैं लाया हूँ ना, वो दीवार पर टांग देना। उसने बताया कि वो और सोनम मंदिर गए थे जहाँ से उन्होंने ये गुड़िया वाली चीज़ ली थी। एक गुड़िया वाली चीज़ जिसे वो बुरी नज़र से बचने वाला टोटका मानता था। सोनम ने राजा से कहा कि इससे बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राजा रघुवंशी के पिता ने कहा, ये तो मेरे बेटे को ही खा गई। वहीं राजा के भाई का ये दावा था कि सोनम के पिता को जब अटैक आया था तब उन्हें बचाने के लिए किसी लड़के को मोहरा बनाकर मार दिया गया और वही लड़का राजा था।